हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी क्लास 10 का लास्ट पार्ट और आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4। देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स की हेल्प से कैसे इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर कैसे फाइंड करते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो इक्वेशन के जो रूट होंगे टू डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग एंड रियल रूट। अगर d की वैल्यू 0 की इक्वल होगी तो इक्वेशन के टू इक्वल एंड रियल रूट। अगर d का वैल्यू 0 से छोटा होगा, d इज स्मॉलर देन 0, तो इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। ठीक, ये आप लोगों ने देखा। इन्हीं की हेल्प से हम लोग पता करेंगे नेचर ऑफ रूट। क्वेश्चन आएगा इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट देन फाइंड देम। अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं मतलब रियल रूट होते हैं, दो कंडीशन में आएगा, या तो d की वैल्यू 0 से बड़ी हो या तो d की वैल्यू 0 के इक्वल हो। if d is greater than or equal to 0 then roots of a quadratic equation exists। ठीक है, अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होगी तब इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, चलिए एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं फाइंड देम, तो उनकी वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। रूट का नेचर फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू 5। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ये हो गया माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 5 जा 40, ये हो गया माइनस 31। सिंस d इज स्मॉलर देन 0 सो इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इसलिए इक्वेशन के रियल रूट नहीं होंगे। कंडीशन क्या है? d या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या तो d 0 के इक्वल होना चाहिए, तभी इक्वेशन के रियल रूट होंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3 और c इज इक्वल टू 4। डिस्क्रिमिनेंट निकालो, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया माइनस 4 अंडर रूट 3 स्क्वायर, b की वैल्यू माइनस 4 अंडर रूट 3, माइनस 4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 कितना हो गया? 48 माइनस 4 3 जा 12 4 जा 48, ये आ गया बेटा 0। तो d इज इक्वल टू 0 है, सो इक्वेशन हैज टू इक्वल and real roots। इक्वेशन हैज टू इक्वल एंड रियल रूट्स। फिर बोला अगर इसके रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उन्हें फाइंड करो। इक्वल रूट के लिए मैंने क्या बताया? x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a।
x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a कामा माइनस बी अपॉन 2a। डायरेक्ट लिखो माइनस b का वैल्यू 4 अंडर रूट 3 अपॉन माइनस में है माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 3 कामा माइनस फिर से माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3। इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3 4 अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3। 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम। ये हो गया 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। अब अंडर रूट 3 को चाहो तो काट दो यहाँ से, अंडर रूट 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3 आएगा, वो भी आंसर होगा। लेकिन आंसर हमेशा हमारा रेशनलाइज्ड टर्म में होना चाहिए, तो ये आंसर हमारा सही है। ठीक है, आपकी बुक में ये अंडर रूट 3 से 3 को कैंसिल किया है। देखो 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 और इसके ऊपर अंडर रूट 3 है, यहाँ अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। चाहो तो लिख लो इसे भी, अंडर रूट 3 से 3 को कैंसिल किया अंडर रूट 3, ये भी किया अंडर रूट 3, 2 अपॉन अंडर रूट 3 एंड 2 अपॉन अंडर रूट 3, ये आंसर है। ठीक है, ठीक है, आ रहा। थर्ड 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने पे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 6 एंड c इज इक्वल टू 3। डिस्क्रिमिनेंट निकालो, d इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, माइनस 6 स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, इसे माइनस करेंगे बेटा 12 आएगा। ठीक है, यानी कि d इज ग्रेटर देन 0, सो इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसलिए इक्वेशन के दो अलग अलग रियल रूट होंगे। अब रूट को फाइंड कर लो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम क्या लिखेंगे d अपॉन 2a, ये हो गया माइनस b की वैल्यू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट d है 12 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू 2, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को हम लिख सकते हैं बेटा 2 अंडर रूट 3। देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 अंडर रूट 3, 12 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2। इन दोनों में देखो 2 कॉमन है, तो ये 2 कॉमन, 2 3 जा 6 प्लस ये 2 कैंसिल, अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, यहां से x इज इक्वल टू एक बार प्लस ले लो, प्लस माइनस दोनों है भाई, x इज इक्वल टू एक बार प्लस ले लो तो 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 और माइनस लेने पे 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये आंसर। ठीक है, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है नेचर ऑफ रूट से, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट की कंडीशन क्या है? इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट, इट मीन्स ये कब होगा? If d is equal to 0, if discriminant is equal to 0, then equation has 2 equal root। ठीक है, इसे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर
प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लिखेंगे सिंस, पहले ए और बी सी लिख लो। ए इज इक्वल टू कितना है 2, बी इज इक्वल टू के एंड सी इज इक्वल टू 3। सिंस इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, क्योंकि इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, इट मींस डी इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट लिखो, तो d का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर यानी k का स्क्वायर, k स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 24, k की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 24। 24 को चाहो तो 2 अंडर रूट 6 लिख सकते हैं। देखो कैसे, 24 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 2 2 का पेयर बाहर, 2 अंडर रूट 2 इंटू 3 6। सही, k इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ये आंसर है। दो आंसर आए हैं, एक प्लस 2 अंडर रूट 6 और दूसरा माइनस अंडर रूट 6। ठीक है, क्लियर है। चलिए सेकेंड वन, के एक्स कहना है, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में करेंगे तो के एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स का मल्टीप्लाई माइनस 2 में प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ए इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू माइनस 2 के एंड सी इज इक्वल टू 6। सिंस इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, इक्वेशन के 2 इक्वल रूट है, इट मींस d इज इक्वल टू, यहां सॉल्व कर लेते हैं, इसके आगे यहां देख लो, इट मींस d इज इक्वल टू 0। d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर की माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac, 4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6, 4 6 24k इज इक्वल टू 0। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। हाँ, यहाँ वेरिएबल k है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। इसमें कॉमन ले लो, 4k बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो या तो 4k इज इक्वल टू 0 करो तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 0 r, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 r, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 करो तो k इज इक्वल टू आएगा 6, यानी k की वैल्यू क्या होगी 0 एंड 6। अच्छा, अब इसमें इस सॉल्यूशन में अभी देखो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी सोचना है बेटा। अगर हम k की वैल्यू 0 कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इफ k इज इक्वल टू 0 देन a की वैल्यू क्या थी k, a इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, कंडीशन क्या थी, वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहां से अगर हम k की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो a का वैल्यू भी 0 हो जा रहा है, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है। सो
k is equal to 0 is not possible. k is equal to 6 is our answer. सही है, ठीक है। इतने पे लगा के छोड़ देंगे, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा बेटा। k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती यार, k की वैल्यू 0 करो इक्वेशन में, यार k 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया। 6 इज इक्वल टू 0 जो कि सही नहीं है, 6 0 के इक्वल नहीं होता, 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। याद रख के देखो, k की वैल्यू 0 तो ये पूरा टर्म हो गया 0, नाउ 6 इज इक्वल टू 0 जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान रखेंगे इन सब चीजों का भी, ये नहीं क्वेश्चन सॉल्व करो और कंप्लीट हो गया टर्म, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। Now question number 3, is it possible to design, question number 3, is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and area is 800 meter square? क्या ये पॉसिबल है बेटा? तभी पॉसिबल होगा अगर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फ्रेम होंगे इससे, उसके रूट क्या होंगे, रियल आएंगे, ठीक है। कंसीडर शुरू में हम लोग करेंगे कि पॉसिबल है, लास्ट में ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ रूट्स पे कि पॉसिबल है या नहीं, ठीक। तो लेट द ब्रेड्थ ऑफ ग्रूव, रेक्टेंगुलर ग्रूव पूरा लिखो, रेक्टेंगुलर ग्रूव ये है ना, हाँ, बी एक्स मीटर्स, देन लेंथ क्या हो जाएगा, बोल रहा है इसका ट्वाइस, लेंथ इज इक्वल टू 2x मीटर। हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ ग्रूव, एरिया इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 800 मीटर स्क्वायर। यूनिट हम नहीं लिखते, यूनिट कैंसिल हो जाएगी, पता है आपको। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी इज इक्वल टू हो गया 800 L 2x बी एक्स इज इक्वल टू 800, यहां से हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अच्छा, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0, 2 से कैंसिल हो रहा है, x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ a इज इक्वल टू 1, b x के साथ आता है, x का कोफिशिएंट है, यहाँ x नहीं है, इसका मतलब b 0 रहा हो, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू माइनस 400। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400 माइनस 400, c माइनस 400, ये हो गया 0 माइनस माइनस प्लस 1600 यानी 1600। d की वैल्यू 0 से बड़ी है, so equation has real roots, रियल रूट्स है मतलब कंडीशन पॉसिबल है, hence we can say that the given condition is possible. Hence the given condition is possible. बोला है अगर पॉसिबल है, if so find length and breadth, तो लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही कर रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये हो गया माइनस 0 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू है 400 अपॉन 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस 0 हटा दो, प्लस माइनस वही होगा, 400 का स्क्वायर रूट 20 अपॉन 2,
20/2 400, सॉरी ये 400 नहीं है बेटा, d की वैल्यू 1600, 1 मिनट 1600 का स्क्वायर रूट 40। अच्छा x इज इक्वल टू क्या आएगा 40/2 या -40/2, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा -20 और -20 पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। डायमेंशन किसी रेक्टेंगल का माइनस नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। सो लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ आप ग्रुप पूरा लिखेगा 2x है तो 2 × 20 यानी 40 मीटर, एंड ब्रेड्थ ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 20 मीटर। यस क्लियर है, क्लियर है बेटा। चलो now question number 4, is the following situation possible, if so determine their present ages। तो हम कंसीडर करके चल रहे हैं पॉसिबल है। The sum of ages of two friends is 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 48. Let the age of first friend be x years। मान लेते हैं कि फर्स्ट फ्रेंड की एज x ईयर है, देन दोनों का सम दिया हुआ है और ये प्रेजेंट एज, देन एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, ये हो जाएगा, इनका सम कितना है भाई 20 इयर्स, तो 20 में से इन्हें माइनस कर लो, 20 - x इयर्स हो जाएगा। कितने ईयर से को कर रहा है 4 ईयर से, 4 आप लोग लिख लीजिएगा 4 ईयर से द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू x - 4, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल टू 20 - x - 4, तो 16 - x हो जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4 ईयर से इनके एज का प्रोडक्ट, 4 ईयर से ये हो गया x - 4 और ये हो गया 20 - x - 4, इनके एज का प्रोडक्ट कितना था 48, ये हो गया x - 4, ये हो गया 16 - x, 20 - 4 16 इज इक्वल टू 48। मल्टीप्लाई करो, 16 × x 16x माइनस 16 × -4 64 minus x into x minus x square minus x into -4 plus 4x is equal to 48। पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में माइनस एक्स स्क्वायर 16 + 4 + 20x -64, 48 इधर भेज दो तो माइनस हो जाएगा, 48 इज इक्वल टू 0। ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। ये माइनस में नहीं होना चाहिए तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस से करेंगे ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 112 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -20, c इज इक्वल टू 112। कंपेयर करेंगे किससे, जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b² - 4ac यानी -20² - 4 × 1 × 112, c की वैल्यू 112, -20² हो गया 400 माइनस 4 × 1 = 4, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 448, ये आ गया -48। तो d इज स्मॉलर देन 0, -48 0 से छोटा है, d इज स्मॉलर देन 0, सो equation has no real roots। we can say that the given condition is not possible। रियल होगा ही नहीं तो पॉसिबल नहीं है, कंडीशन इज नॉट पॉसिबल।
क्लियर है बेटा? क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, जब भी इज इट पॉसिबल कहेगा तभी आप नेचर ऑफ रूट्स चेक करेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं जैसा पिछले एक्सरसाइज में किया है। ठीक है, सॉल्व करते समय वो अंडर रूट में आ गया, उसका फैक्टराइज नहीं हो रहा है, उसके जीरो नहीं मिल रहा है, तो नहीं पॉसिबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछा है इज इट पॉसिबल द फॉलोइंग कंडीशन, तो पहले क्या करेंगे, रूट्स का नेचर चेक करेंगे। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर। तो लेट द लेंथ ब्रेड्थ में से कोई भी मान लो, लेंथ ऑफ पार्क बी x मीटर मान लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ पार्क हमें दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ पार्क इज इक्वल टू कितना दिया है, 80 मीटर। 80 मीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है फार्मूला 2l प्लस बी इज इक्वल टू 80। 2 यहां से इधर भेज दो, तो l हमने कितना माना है, x प्लस बी इज इक्वल टू 80 अपॉन 2, ये 40 हो जाएगा। यहां से b इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, यानी ब्रेड्थ हो जाएगी पार्क की 40 माइनस एक्स। क्लियर है? एरिया ऑफ पार्क का एरिया दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला l इंटू बी इज इक्वल टू 400, l है हमारे पास x इंटू बी है 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। मल्टीप्लाई करो, 40x माइनस x का है x में x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। हम लिख सकते हैं 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर पहले करो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ये माइनस में नहीं रहना चाहिए, प्लस करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, ये देखो माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 40 एंड c इज इक्वल टू 400, c इज इक्वल टू 400। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, c कितना है 400, ये हो गया 1600, माइनस 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 4 जा 16, 1600। इक्वेशन के रियल रूट होंगे। ठीक है, दोनों इक्वल आएंगे बेटा, दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0, सो इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a, बार बार वही दोबारा वही नहीं लिख रहे हैं, एक ही लिख रहे हैं। ठीक है, माइनस b का वैल्यू माइनस 40 अपॉन 2 इंटू a यानी 1, ये हो गया 40 अपॉन 2 यानी कि 20। सेकेंड भी 20 ही आएगा, वो भी माइनस बी अपॉन 2a, वो भी 20 ही होगा। सो लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ हमने x माना है 20 एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू, ब्रेड्थ क्या था 40 माइनस एक्स, 40 माइनस 20, ये भी हो जाएगा 20, साथ में लगा दो मीटर। ठीक, लेंथ भी 20 मीटर और ब्रेड्थ भी 20 मीटर। क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलिए, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए क्या ये पॉसिबल है ऐसा करना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन के रूट का नेचर फाइंड करेंगे। अगर जो है नेचर उसका बता रहा है कि रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, तो दिया हुआ कंडीशन पॉसिबल होगा।
जब कंडीशन पॉसिबल होगा तो उसकी हमें रूट निकाल के वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, वैल्यू फाइंड करने के बाद भी आंसर, वैल्यू जब रियल रूट होंगे तो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। अब ध्यान देना, वो किसी का डायमेंशन दिया हुआ है, किसी 2D शेप का, या किसी का एज दिया हुआ है, तो एज, डायमेंशन, ये सब टर्म माइनस में नहीं रहेंगे, ठीक है बेटा। नहीं रहेंगे तो उसको हम नॉट पॉसिबल करके सेकेंड वाले रूट से सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आज आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट, पढ़ते रहिए।